गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तीनों कॉलेज के स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अग्निमीना स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रांगामाटी शिक्षण आश्रम के जितने सारे विद्यार्थी हो 2019-21 सेशन के सारे स्टूडेंट को गुड विशेस। तुम लोगों का जो सिलेबस था 2000 मार्क का पैंडमिक के वजह से वो बहुत धीरे चल रहा है। कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन के वजह से आप लोग जानते हैं पूरा देश नहीं पूरा दुनिया भर में ये सिचुएशन चल रहा है। उस वजह से हमारा जो कोर्स है वो डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों के कोर्स को कंटिन्यू करना होगा। पहले से आप लोग जानते थे जो 2000 मार्क का करिकुलम था, 500 मार्क का करिकुलम हम लोग सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं। एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अलग बात है। एग्ज़ाम नहीं होने का बहुत सारा कारण था, बहुत रीज़न था, और साथ ही साथ ये पैंडमिक सिचुएशन कब कैसे किस तरह से होगा ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन एंड यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वक्त किसी का तो इंतज़ार नहीं करेगा, वक्त कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर के बारे में भी सोचना होगा। सेकेंड सेमेस्टर के बारे में अगर हम नहीं सोचें तो और भी लेट हो सकता है या देरी हो सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं जो सेमेस्टर 2 में भी आपका 500 का एक करिकुलम का एक हिस्सा है। आप करेंगे क्या है 500 का करिकुलम को लेके, हिस्सा को लेके, इसको लेके आपको कुछ काम करना होगा, कुछ पढ़ाई करना होगा, स्टडी करना होगा, ताकि आपको सेकेंड सेम एग्जाम देने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। फिर और एक बार बताते हैं एग्जाम कब कैसे किस तरह से होगा, ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन एंड यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप लोगों के पास एक सिलेबस है, आप लोग जानते हैं आपके पास कितना सिलेबस में कितना क्या करिकुलम है। हम सिलेबस के बाहर एक भी बात नहीं कहेंगे। जो 500 का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का एक हिस्सा है सेमेस्टर 2 में, वो आप पढ़ेंगे कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। 70 एक्सटर्नल, मतलब आपको थ्योरी एग्जाम देना होगा जाके किसी सेंटर में। अगर सिचुएशन सब ठीक हुआ तो हम फिर बात बताते हैं, एक पैंडमिक की वजह से ये डिले चल रहा है। अगर सब ठीक हुआ तो अगर किस तरह से होगा ये एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 30 मार्क का आपको इंटरनल करना होगा। इंटरनल क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट लिख के देना होगा। किस तरह का असाइनमेंट, हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, हम लोग कॉलेज से, कॉलेज का आप लोगों का मेल में या आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको क्वेश्चन देंगे। आप उस क्वेश्चन का आंसर आप एज सुन एज पॉसिबल आप कॉलेज में सबमिट करेंगे। कब किस तरह कैसे हम लोग आपको बाद में बता देंगे। आपको 25 मार्क का प्रैक्टिकम करना होगा कोर्स 3 में। 25 मार्क का करिकुलम, ये एग्जाम होगा जब बाहर से कोई एक्सटर्नल आएंगे, ये भी हमको बता देते हैं कब कैसे किस तरह, ये आपको टाइम टू टाइम हम लोग बताते रहेंगे। लेकिन घर बैठे बैठे क्या करेंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिकम करना होगा। हम लोग प्रैक्टिकम, हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, टीचर लोग हैं, वो आपको आगे आगे बताते रहेंगे। कोर्स 7A, कोर्स 7A क्या है, पेडागोगी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट। आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। आप पूछेंगे आपका सिलेबस कौन सा है, आहेली पब्लिकेशन का भी हो सकता है आपके पास, रीता भी हो सकता है, या फिर आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट से भी आप अपना सिलेबस ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है आप लोगों के पास सिलेबस है, आप उस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। मैं नया कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूँ। यहाँ आपको पढ़ना होगा 50 मार्क का थ्योरी, 50 मार्क में 35 आपको एक्सटर्नल पढ़ना होगा, मतलब जो एग्जाम देने के लिए, और 15 यहाँ भी आपको इंटरनल एग्जाम देने के लिए पढ़ना होगा। वो सेम एज कोर्स 3 जो आपको असाइनमेंट के जरिए करना होगा। और यहाँ आपको प्रैक्टिकम करना होगा 50 मार्क का, ये भी आपको टाइम टू टाइम हम लोग दे देंगे। ये आपका जो ईमेल में देखेंगे, आपका ईमेल में कुछ शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से आप अपना जो डॉक्यूमेंट, अपना जो वीडियो, मतलब क्लास रिलेटेड, आप वहाँ पा सकते हैं, पा जाएंगे। और पढ़ेंगे कोर्स 8A नॉलेज एंड करिकुलम, ये भी सेम एज कोर्स 7A आपको इस तरह से पढ़ना होगा। यहाँ प्रैक्टिकम है 25 मार्क का, जिस तरह मैंने पहले बताया कोर्स 3 में जो प्रैक्टिकम है उस हिसाब से। कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह आपको पढ़ना होगा 100 मार्क का, जो 70 मार्क आपका थ्योरी और 30 मार्क आपका असाइनमेंट, वो आपको बाद में हम लोग बता देंगे। सिर्फ आपको एक जिस्ट मतलब आउटलाइन करके दे देते हैं, जो आप टेक्निकली क्या पढ़ेंगे। 500 बता देने से तो नहीं होगा, उसको आप टेक्निकली किस तरह से भाग करेंगे, और ये आपके सिलेबस पे ही है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देते हैं, तो आप अपने सिलेबस को भी फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ और एक है EPC 2। जैसे कि आप लोग EPC 1 के बारे में जानते थे, यहाँ आपको EPC 2 के बारे में जानना होगा। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये आपको 50 मार्क का पढ़ना होगा, जो आप हमारे वेबसाइट मतलब ईमेल के जरिए, अपना जो ईमेल दिए थे वो ईमेल के जरिए से हम आप लोगों को बता देंगे। जो आप एग्ज़ाम देंगे सेंटर में, अगर जब भी हो पेंडेमिक जब क्लियर होगा, गवर्नमेंट अगर इंस्ट्रक्शन दे जो आपका सेंटर में एग्ज़ाम देना हुआ, तो जो 35 या 70 मार्क का एग्ज़ाम दे उसका क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का होगा। अगर 35 मार्क का एग्ज़ाम दे तो आपको देना होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर, 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यानी 2 मार्क क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यानी 10 मार्क्स। और 5 मार्क का क्वेश्चन का आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, इसके लिए 15 मार्क। और 10 मार्क का क्वेश्चन के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा, उसके लिए 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क। तो आपका कुल मिला के ये 35 मार्क का एग्जाम फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ जिस तरह से है आपका सिलेबस में उस हिसाब से होगा। यानी आपको ध्यान में रखना होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स होगा 3 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स होगा 3 क्वेश्चन एंड 10 मार्क होगा आपका 1 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा एज सुन एज पॉसिबल, जब आपका ये सिचुएशन ठीक ठाक हो। नहीं हो वो बात की बात है, किस तरह से होगा वो भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जो आपका प्रैक्टिकल है ये आपको करना होगा घर बैठे बैठे। आप घर बैठे आप प्रैक्टिकम करेंगे। तो प्रैक्टिकम के बारे में हम 2 मिनट बाद में बताते हैं। पहले आपको बता दें इस सिलेबस में आप क्या पढ़ेंगे, मतलब कोर्स 3 में आप क्या पढ़ेंगे। कोर्स 3 है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। यहाँ पढ़ेंगे लर्निंग है क्या, क्यों आप लर्निंग करना चाहते हैं, यानी लर्निंग का कॉन्सेप्ट, फैक्टर, नेचर, एनालिसिस, इसके बारे में आपको जानना होगा। हमारे एक्सपर्ट आपको टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। और उसके साथ पढ़ेंगे आप टीचिंग, क्या है टीचिंग, क्यों आप टीचिंग करेंगे, टीचिंग का जरिया क्या है, टीचिंग का प्रोसेस क्या है, टीचिंग का मेथड क्या है। आपको ये कोर्स 3 का जो किताब है आपके पास ही है, वो किताब आप उस किताब को रिवाइज कर सकते हैं, आप इंटरनेट से भी जाके देख सकते हैं। आप इस हिसाब से अपना सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, आपकी किताब को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको पढ़ना होगा। सवाल ये है आप प्रैक्टिकम करेंगे, क्या प्रैक्टिकम करेंगे अपने घर पे। कोर्स 3 का जो प्रैक्टिकम है आप अपने सिलेबस पे भी देख सकते हैं, अपने सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को हम लोगों ने एक शेड्यूल दिया है, वहीं भी बताया हुआ है कोर्स 3 के लिए प्रैक्टिकम है सिमुलेटेड टीचिंग प्रैक्टिस। सिमुलेटेड टीचिंग क्या है। सिमुलेटेड टीचिंग है एक आर्टिफिशियल क्लासरूम में बैठ के आप अपने को तैयारी करना, जो आप किस तरह से पढ़ाएंगे। एक आर्टिफिशियल क्लासरूम, 10 बच्चे होंगे, वो आपका फ्रेंड ही होगा, 10 मिनट का टाइम होगा और आपका छोटा सा एक लेसन प्लान होगा, उसके हिसाब से आप पढ़ाएंगे। किस तरह पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये आपको हम लोग जो सिलेबस मतलब प्रैक्टिकम देंगे उस हिसाब से आप वहाँ जान सकते हैं और वो देख सकते हैं, और बहुत इजीली आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं ये प्रैक्टिस टीचिंग के जरिए। सिमुलेटेड टीचिंग आप अपने किताब में ही पालेंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी तरह प्रॉब्लम हो आपको, जो सिमुलेटेड टीचिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है आपका PDF देख के या क्लास देख के, तो आप जो नीचे इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको किस तरह प्रॉब्लम है। अगर इससे ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप रेफरेंस ले सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में। आप हम लोग जो बता रहे हैं आपको इस तरह ही मिलेगा। तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में हो तो आप हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपका हर सवाल का जवाब देने का। आपको पढ़ना होगा कोर्स 7A। कोर्स 7A है क्या। कोर्स 7A है पेडागोगी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट। मतलब आप जब फॉर्म फिलअप किए थे, जो मेथड सब्जेक्ट, यानी आप जो ग्रेजुएशन में ऑनर्स किए थे या मास्टर्स किए थे, वो आपका पेपर, आपका इंग्लिश हो सकता है, बंगाली हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो मेथड पेपर, आप उस मेथड पेपर को पढ़ाएंगे कैसे। मतलब आप फिजिकल एजुकेशन या साइंस या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो। मान लीजिए आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिकल साइंस में मास्टर्स है, आप इसके बाद आफ्टर BEd आप पढ़ाएंगे फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस पढ़ाएंगे कैसे, आपका प्रोसेस क्या है। आप हिस्ट्री जैसे तो फिजिकल साइंस नहीं पढ़ा सकते हैं, आप मैथमेटिक्स जैसे फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते,
आप जियोग्राफी जैसे फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। अपना सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, इसके बारे में आपको इस जानकारी आपके ये जो पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है, इससे आपको मिलेगा जो आप पढ़ाएंगे कैसे, यानी आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आपका इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है, आपका रोल ऑफ टीचिंग, आपका रोल क्या है क्लासरूम के अंदर, आप किस तरह से पढ़ाएंगे, ये आपको जानकारी मिलेगा। आपका जो पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जो पेपर है पार्ट 1, आप इससे आप अपना क्लियरेंस आपको जानकारी मिलेगा जो आप एक बेहतर टीचर कैसे बन सकते हैं और आपका प्रोसेस क्या है। किसी भी तरह प्रॉब्लम होगा तो आप अपना जो टीचर है, अपना सब्जेक्ट टीचर, आप उससे कांटेक्ट करके, यानी अपना कॉलेज में कांटेक्ट करके आप उससे अपना क्लियरेंस कर सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी तरह परेशानी ना हो। यहाँ आपको करना होगा कुछ प्रैक्टिकल। अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड हो, लैंग्वेज मतलब आप बंगाली से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड रखते हो तो आपको पढ़ना होगा वर्ड फॉर्मेशन, क्या कैसे। आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको क्लियर कर देंगे और आपका जो पीडीएफ आपको आपका लिंक पे मिल जाएगा। डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसके बारे में भी आपको अपना टीचर ही बताएंगे जो आप किस तरह से ये कंटिन्यू करेंगे, या आपको इसका प्रोसेस क्या है, ये करने का फायदा क्या है। अगर आप सोशल साइंस से बिलोंग करते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, फिलोसफी हो, ऑल साइंस हो, आपको करना होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। ये हिस्टोरिकल प्लेस में आप जाके ऑब्जर्व करेंगे क्या सीखने का चीज़ है, क्यों आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और ये करने के बाद आपका जो टीचिंग मेथड है व आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें किस तरह का इफेक्ट करेगा वो आपको जानकारी मिलेगा। अगर किसी तरह का आपको डाउट क्लियर करना हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से क्लियर कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंप, जो सोशल स्टडी मतलब सोशल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवेयरनेस कैंप क्या है, जैसा कि हम लोग पिछले साल या पहले उससे पहले हम लोग अवेयरनेस कैंप किए थे, जो स्वच्छ भारत अभियान या फिर पल्स पोलियो टीकाकरण या फिर प्लांटेशन, इस तरह का हम लोग अवेयरनेस कैंप किए थे। अगर हमारा पॉसिबल हो, सिचुएशन अगर ठीक ठाक हो, तो हम लोग कोविड-19 के ऊपर भी एक अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं। जो कोविड-19 कैंप के अवेयरनेस कैंप करने के बाद जो पब्लिक को या आपको या स्टूडेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले साल जो हम लोगों ने किया था वो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर किया था, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। अगर आप चाहेंगे तो इन फ्यूचर हम लोग कोविड-19 के ऊपर भी एक कैंप कर सकते हैं कॉलेज के द्वारा। तो अगर किसी तरह प्रॉब्लम होगा तो आप उससे क्लियर करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट टीचर को। मैथमेटिक्स के लिए आपको करना होगा इवैल्यूएशन ऑफ ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है आपका, उसको आप इवैल्यूएशन करना होगा। ये इवैल्यूएशन करने के लिए क्या करना होगा, मतलब ये बुक्स का क्वालिटी किस तरह का है, इस टाइप का आपको इवैल्यूएशन करना होगा आपका, अगर कोई मैथमेटिक्स से बिलोंग्स करते हो तो। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पहले मैंने बताया अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साइंस टीचिंग के लिए आपको करना होगा डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब कितना टाइप का मेथड हो सकता है, कौन सा मेथड स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल है, कौन सा मेथड में पढ़ाने से एक बच्चे को आसानी से समझ मिल सकता है, इसके बारे में आपको प्रैक्टिकम करना होगा कोर्स 7A में। कोर्स 8A है नॉलेज एंड करिकुलम। ये नॉलेज एंड करिकुलम है क्या, मतलब नॉलेज क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा इस पेपर पढ़ने के बाद। ताकि जहाँ तक मुझे मालूम है इस पेपर में है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, एजुकेशन का जो मीनिंग है वो इस पेपर पे है। आप बीएड करने के लिए आए हैं, आपका बीएड का फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह एजुकेशन वर्ड आया कहाँ से, किस तरह से आया, अगर ये पेपर पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा जो एक्चुअल बीएड है क्या, बीएड करने का फायदा क्या है, आप क्यों करने के लिए बीएड करने के लिए आए हैं, सिर्फ आप टीचर बनने के लिए या फिर एक बेहतर टीचर बनने के लिए या फिर आप एक बेहतर इंसान बनने के लिए। ये आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिलेगा। बीएड सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, एक ग्रेट टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना होगा। टीचर कोई भी बन सकता है, लेकिन ग्रेट टीचर बनना उतना आसान नहीं है। आप तभी बन सकते हैं जब आप जो बीएड का करिकुलम है आप उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करेंगे। यहाँ आपको मतलब प्रैक्टिकम करना होगा करिकुलम डिजाइन। करिकुलम क्या है आप जानते हैं, करिकुलम जो आप पूरा सिलेबस जो पढ़ते हैं, पूरा करिकुलम को डिजाइन किस तरह किया जाता है। आप एक बच्चे को किस तरह से मतलब ABCD पढ़ाएंगे और उसी बच्चा एक दिन ABCD से आपको
एक सेंटेंस या फिर आपको पैराग्राफ लिख के देता है। वही बच्चा जो बच्चा ए फॉर एप्पल पढ़ता था और वही बच्चा फिर बाद में आपको एक सेंटेंस या फिर एक लेटर या पैराग्राफ लिख के देता है। तो आप पढ़ाएंगे कैसे, इस प्रोसेस क्या है, कौन सा एज ग्रुप में आप किस तरह का करिकुलम को रखेंगे, इस बारे में आपको यहाँ आपको काम करना होगा। और बाकी प्रॉब्लम अगर कोई हो तो आप हम लोगों को क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा और हमारा जो पीडीएफ है आपको भी लिंक के जरिए मिल जाएगा। कोर्स 9 एक ऐसा पेपर है जो आप इवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब एक क्लासरूम पे एग्जाम किस तरह से लेंगे, एग्जाम का बहुत सारा प्रोसेस है। जब आप जानते हैं अभी पैंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं कोविड-19 के, तो इस टाइम पे किस तरह का एग्जाम लिया जाए, इवैल्यूएशन, टेस्ट, असेसमेंट। अब तो बताएंगे जो सारे का मीनिंग एक ही है, नहीं, टेस्ट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, असेसमेंट सारे का नेचर एक नहीं है, एक अलग अलग पहचान है। तो क्या पहचान है, आप इस कोर्स के जरिए आपको पता चल जाएगा। आप लोग जानते होंगे जो स्कूल पे इंटरनल एग्जाम होता था, मॉनिटरी टेस्ट होता था, ओरल एग्जामिनेशन होता था, हम लोग समझते थे ये सब बकवास है, ये सब क्यों करते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस कोर्स को पढ़ेंगे, इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा जो इस पेपर में आपका क्या क्या फ़ायदा है, जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपको है इस पेपर में यानी कोर्स 9 में असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको जो प्रैक्टिकल करना हुआ, डिटरमिनिंग ऑफ टूल्स एंड ब्लूप्रिंट विद क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनाया जाता है, क्वेश्चन पेपर का जरिया क्या है। आप तो समझते हैं क्वेश्चन बनाने से हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन में सबसे मेंटेन करना होगा आपका स्किल, आपका एप्लीकेशन, आपका नॉलेज एंड आपका अंडरस्टैंडिंग। ये चारों स्किल अगर आपका लेवल पे रहा तभी आपका एक क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड हो सकता है। तो ये किस तरह से बनाएंगे, ये आपको ब्लूप्रिंट के जरिए हम लोग सिखाएंगे। आप पीडीएफ में ही मिल जाएगा। पीडीएफ में अगर समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में जो टीचर का नाम दिया हुआ है, आप उस टीचर से कांटेक्ट करके इसको क्लियर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के लिए नहीं, इन फ्यूचर आप एक अच्छा टीचर बने, बेहतर टीचर बने और एक क्वेश्चन मेकर बने, इसके जरिए इसके कारण हम लोग ये ब्लूप्रिंट आपको इतनी आसानी से सिखा रहे हैं। ये सिलेबस के जैसा है, लेकिन हम लोग जो सिखाएंगे आपको इन फ्यूचर में भी आपका लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है। EPC 2 में आप पढ़ेंगे ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन। ड्रामा है क्या, ड्रामा एज ए टूल ऑफ लर्निंग। ड्रामा पढ़ने के बाद आपका एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर आप एक कविता पढ़े, पोएम पढ़े, तो अगर उसको आप ड्रामा के हिसाब से पढ़े तो वो बहुत अच्छा से होगा। या फिर वही किसी एक ड्रामा को आप क्लासरूम पे मतलब एक्टिंग के जरिए पढ़ाए या दिखाए बच्चे को टीवी के जरिए, तो आप क्या समझते हैं, वो बच्चा को बहुत दिन तक याद रहेगा और वो बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो इसीलिए ड्रामा की भी बहुत ज़रूरत है। और आप किस तरह से पढ़ेंगे, हमारा जो ड्रामा के टीचर है, आप उससे कांटेक्ट करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस जो 500 का था। जो 500 का सिलेबस मतलब सेमेस्टर 2 आपका इतना है। लेकिन ये करने के बाद फायदा क्या होगा आपको, आप समझते हैं 90% रिजल्ट वो अलग बात है। आप जिस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, आप रिजल्ट उसके हिसाब से आपका रिजल्ट होगा, वो अलग बात है। लेकिन आफ्टर बीएड आप करेंगे क्या, ये बीएड ये प्रैक्टिकम करने के बाद, जैसे मैंने बताया आपको कोर्स 7A 8A और कोर्स 3, जो ये करने के बाद एक आप बेहतर टीचर ही नहीं, आप एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। अगर ये आप टाइम टू टाइम और आप जो पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करें तो। और ये करने के बाद आपका जो फायदा होगा, बच्चे तो एक अच्छा शिक्षक मिलेगा ही बच्चे को, एक आप अच्छा इंसान बनेंगे जो एक बेहतर उज्जवल भविष्य आप बना सकते हैं आपके क्लासरूम के जरिए से। अगर ये आप सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को आप अपने क्लासरूम के यूज़ करें तो। अभी समझते हैं जो मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, बाद में देखा जाएगा, बाद में नहीं। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो इन फ्यूचर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप इसको अप्लाई ना करें, इसको समझे ही ना, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल साबित हो सकता है इन फ्यूचर। और आपको एक अच्छा टीचर का नहीं, गलत टीचर का भी तकमा मिल सकता है, ये आपको इन फ्यूचर में दे सकता है वो बच्चे लोग। तो आपको डिसाइड करना होगा आप एक कौन सा टीचर बनेंगे, सिर्फ टीचर बनेंगे या एक बेहतर टीचर बनेंगे, एक अच्छा टीचर बनेंगे, किसी का आइडियल बनेंगे।
तो इस हिसाब से अगर इस बीएड कोर्स का करिकुलम को आप पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करें तो आप इन फ्यूचर एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आज का एजुकेशन सिस्टम और एक पॉलिसी आ रहा है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इस जो नया पॉलिसी है, ये पॉलिसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका जो बीएड कोर्स है ये इफेक्टिव है बहुत। जो आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ाने का प्रोसेस क्या है, अगर आप 2020 जो एनपीई पॉलिसी है आप इसको देखें निकाल के, तो आपको यही मिलेगा जो बच्चे को पढ़ाने का प्रोसेस क्या है। अगर आप बीएड कोर्स को या बीएड करिकुलम को अच्छी से पढ़ ले तो आपको जो एनपीई का जो गाइडलाइन है अगर उसको फॉलो करे तो दोनों सिमिलरली है, मतलब 80% आपको सिमिलर मिलेगा। तो आप क्लासरूम के अंदर जिस तरह पढ़ाने को बताया जा रहा है एनपीई के अंदर, अगर आप हमारे जो बीएड का सिलेबस है बर्डवान यूनिवर्सिटी का, ये सिलेबस को आप फॉलो करें तो आप उस तरह से ही पढ़ेंगे जिस तरह से एनपीई बता रहा है आपको। तो एनपीई के आने का इंतजार मत कीजिए, वो जब आएगा वो बहुत अच्छा से आएगा और आप अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, जब आप बीएड करिकुलम को आप बेहतर से बेहतर अप्लाई करने के बाद, बेहतर से बेहतर पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करने के बाद जब एक अच्छा टीचर बन जाएंगे, तब ये आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा, ताकि आप एक नया कुछ देंगे क्लासरूम के अंदर तो एक बच्चा आपके लिए एक मतलब फेवरेट टीचर भी बन सकता है, आप उसके आइडियोलॉजी भी बन सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रख के आपको एक कोर्स करना होगा। आप समझते हैं जो घर बैठे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स वो अपने एक टाइमलाइन है, गाइडलाइन है, उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारा टाइम गाइडलाइन के लिए नहीं, सिर्फ गाइडलाइन के लिए नहीं, इन फ्यूचर आपको बेहतर टीचर बनाने के लिए या फिर बेहतर इंसान बनाने के लिए ये आपका गाइडलाइन है। तो ये आपको फॉलो करना होगा। तो मैंने जो आपको इन शॉर्ट बताया वो आपको पीडीएफ में डे टू डे जो आपको मिला है इससे पहले एक शेड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको आपका सिलेबस वाइज, पेपर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ करने के बाद आप पीडीएफ को रेडी करने के बाद जहां आपको प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को उस सेल से आप क्लियर कर लीजिएगा घर बैठे, ताकि वो आपको इन फ्यूचर परेशानी ना करे। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो इसके बाद जब आप किसी स्कूल पे या कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो मैंने उस टाइम सर से क्यों नहीं डिस्कस किया था। अगर आप फिजिकल साइंस के टीचर हैं तो फिजिकल साइंस पढ़ाते कैसे हैं, अगर आप मैथ के टीचर हैं मैथ पढ़ाते कैसे, मतलब कौन सा नया टेक्निक अर्थात इनोवेटिव आइडिया क्या यूज़ करेंगे आप, जो बच्चा आपका टीचिंग को पसंद करे। तो ये आइडिया आप हमारे जो टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, आप उससे ले सकते हैं। और ये अभी लीजिए, इन फ्यूचर आप सोचते हैं कि जब मैं टीचर बन जाऊंगा तब नहीं होगा, तब आप करेंगे ही नहीं और आप सिर्फ टीचर बन के ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर, अच्छा टीचर नहीं बन सकते। तो ये अच्छा टीचर बनने का एक जरिया है जो आप अपना सिलेबस को, आप अपना करिकुलम को अच्छी से पढ़ें और जो टूल्स एंड टेक्निक से और गाइडलाइन है उसको डे टू डे फॉलो करें। और एक बार आप अपना सिलेबस जो पीडीएफ आपको मिलेगा प्रैक्टिकम के और कुछ क्वेश्चंस मिलेगा असाइनमेंट के, वो आप अपने घर पे क्लियरली उसको पढ़े और उसको अपने खाता पे पॉइंट आउट करें। जहां आपको प्रॉब्लम होगा आप क्लियर कर लें फ़ोन के जरिए या फिर मैसेज के जरिए या फिर कॉलेज में आके, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में या फिर अपने इन फ्यूचर में किसी तरह प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को मेरा कोई सवाल करना हो तो आप इनबॉक्स में भी कर सकते हैं या हम लोग को फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू।